बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर पाइथन डिफरेंट डेटा टाइप्स। बेसिकली पाइथन में बहुत सारे डेटा आइटम्स इस्तेमाल होते हैं। अब उन डेटा आइटम्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, उसी बुनियाद पे हमने उनको डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। ये कैटेगराइजेशन प्योरली बेस्ड है कि हम उन पे ऑपरेशन किस किस्म के कर सकते हैं। सो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में है टेक्स्ट टाइप, यानी ये ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा आइटम्स होते हैं जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। फिर है न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप जो कि नंबर से निकला है। इसका या तो डेटा आइटम या तो इंटीजर है, होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर। या फ्लॉट है, फ्लॉट का मतलब है डिसिमल नंबर। और या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है। फिर आगे है सीक्वेंस डेटा टाइप्स, यानी लिस्ट, वो डेटा आइटम जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम वो सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो इन तीनों में से किसी एक सीक्वेंस में उनको हम लिखते हैं। या तो हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, या ट्यूपल बनाते हैं, या रेंज बनाते हैं। फिर आगे है मैपिंग टाइप डिक्शनरी, जिसमें एक की होती है, एक वैल्यू उसकी की के साथ मुंसलिक होती है। फिर होता है सेट टाइप्स, यानी जो सेट होती है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि सेट क्या चीज़ है। तो बेसिकली वही सेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। बूलियन टाइप एंड बाइनरी टाइप्स, इन सब को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक डेटा टाइप्स जो है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स में आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग्स एंड बुलियंस। इंटीजर क्या होते हैं? बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर, यानी 2 है, -2 है, 3, -3, या 5555, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और फ्लोट कौन से होते हैं? जो डिसिमल नंबर होते हैं, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल 2.0 या 3.4 या 5.5। तो ये सारे डेटा आइटम्स जो है ये फ्लोट की कैटेगरी में आते हैं। आगे कॉम्प्लेक्स का कौन से डेटा आइटम्स होते हैं? वो डेटा आइटम जिनमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, उनको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा आइटम्स है। सो फॉर एग्जांपल 3+2i या 3+2j, हम जे भी इस्तेमाल करते हैं और आई दोनों इस्तेमाल करते हैं। आगे है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब हम स्ट्रिंग बेसिकली ये आगे पहले हमने एक्सप्लेन किया इसको थोड़ा सा कि ये टेक्स्ट टाइप है। स्ट्रिंग को जब हम पाइथन में लिखते हैं तो एक डेटा आइटम को इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में चाहे आप इंटीजर भी लिख लिए, फ्लोट भी लिख लिए, वो स्ट्रिंग की तौर पर बिहेव करेगा। बिहेव करने का मतलब यह है कि इस पे आप नॉर्मल जिस तरह हम 2+2 करते हैं, आप 34+34 नहीं कर सकते, या 34+ एनी अदर वैल्यू आप नहीं कर सकते। इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। या मैं लिख लेता हूँ कि हमज़ा। तो ये जो डेटा आइटम है जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किया है, ये डेटा आइटम जो है ये स्ट्रिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे जो हैं स्ट्रिंग्स होते हैं। आप फ्लोट को भी इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लोज करेंगे, या इंटीजर को भी करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स को भी करेंगे, तो वो स्ट्रिंग में ही आएंगे। उस पर आप वो नॉर्मल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कैरी आउट नहीं कर सकते। फिर आता है बुलियंस। बुलियंस एक ऐसा डेटा आइटम्स है जो जिसमें सिर्फ दो ही किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती है, या एक वैल्यू ट्रू या एक वैल्यू फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम आते हैं अपने कंसोल की तरफ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल a = 3। मैंने a को एक वैल्यू असाइन की है 3। अब मैं कहता हूँ कि a == 4। इसका मतलब यह है कि मैंने कहा कि a 3 के बराबर है। आगे मैं पूछ रहा हूँ कि आया ये डबल इक्वल का मतलब यह है कि आया ये a 4 के बराबर है? तो आगे से ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये a जो है वे 4 के बराबर नहीं है। तो ये फॉल्स जो है ये एक बुलियन वेरिएबल या बुलियन डेटा आइटम है। अब मैं कहता हूँ कि क्या ये a जो है ये 3 के बराबर है? तो ये आगे से देगा ट्रू, क्योंकि ये a 3 के बराबर है। अब
आगे जाके हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने टू ये इक्वलिटी साइन क्यों लगाए है, वन क्यों लगाया है, ये हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये था कि बुलियन की कॉन्सेप्ट को समझ आए। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है ये बुलियन है, ये दोनों बुलियन डेटा आइटम्स है। सो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इन सारों इंटीजर्स, फ्लोट, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और बुलियंस को हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे और इंशाल्लाह आपकी जो डाउट्स है वो आगे क्लियर होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।